12 और 13 अप्रैल 2026 को हरियाणा के हिसार में मेरा भारत बजट क्वेस्ट 2026 फिनाले आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं में नेतृत्व के गुणों को उभारना और उन्हें राजनीति से जोड़ना है। इसी कार्यक्रम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी डायरेक्टर यूथ अफेयर्स सुरमई शर्मा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का एक खास कार्यक्रम हरियाणा के हिसार में आयोजित किया जा रहा है। देश भर में 17 अलग अलग लोकेशंस पे ये खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और 15,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा के हिसार को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के लिए चुना गया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की तरफ से इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हिसार में डिप्टी डायरेक्टर यूथ सुरमई शर्मा इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ बनी हुई है। सर, मैम मुझे ये बताइए कि ये इस कार्यक्रम के मकसद को अगर समझने की कोशिश की जाए तो किन मायनों में लीडरशिप की बात आप कर रहे हैं, बजट की भी आप बात कर रहे हैं, दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? सर, यूथ जो है वो लीडर है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा कैपिटल है वो ह्यूमन कैपिटल है। और यूथ का जो पॉपुलेशन है इंडिया के पास वो करंटली सबसे ज़्यादा है। 65% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। तो जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसको हम पॉलिसी मेकिंग में, उसको हम लीडरशिप में, उसको हम पॉलिटिक्स में, हर चीज़ में एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है विकसित भारत 2047 वो बिना यूथ के एक्टिव पार्टिसिपेशन के पॉसिबल नहीं है। और बजट हमारी इकोनॉमी का और यूथ के लिए सबसे ज़्यादा एक अहम मुद्दा रहता है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा रहता है। पूरे साल का, पूरे देश का जो इकोनॉमी है वो बजट से ही चलता है। हर घर का इकोनॉमी है वो बजट को उसको इफ़ेक्ट करता है। तो यूथ का और बजट का, लीडरशिप का, सब चीज़ों का एक पोर्टल पे, एक प्लेटफॉर्म पे आना बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे बताइए कि हरियाणा के हिसार में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, कितने पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल होंगे, किस तरीके से इनका चयन किया गया है और कौन कौन से ऐसे इमरजेंस एरियाज हैं जहां पर आपको लगता है कि युवाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इस कार्यक्रम के ज़रिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा? हरियाणा में 528 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 12 और 13 अप्रैल को ये कार्यक्रम रहेगा हिसार में, इंदिरा गांधी HU यूनिवर्सिटी में। और इसमें पूरे राज्य से प्रतिभागी आएंगे। वो प्रतिभागी जो बजट क्वेस्ट के क्विज राउंड और ऐसे राउंड को क्वालिफाई करके अब सिलेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट में माय भारत पोर्टल के तहत। और यूथ, क्योंकि एक ऐसा है, यहाँ पे पैनल डिस्कशंस होंगे ह्यूमन कैपिटल पे और फ्यूचर इकोनॉमी पे। तो क्योंकि पैनल डिस्कशंस होंगे, उनको ना सिर्फ एक एक्सपीरियंस जो हमारे रिसोर्स पर्सन रहेंगे उनसे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बल्कि वो अपना भी शेयर करेंगे विचार उनके साथ। तो क्योंकि पैनल डिस्कशंस रहेंगे, इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे, तो यूथ के पास भी एक प्लेटफॉर्म होगा कि वो लोग अपने जो भी विचार हैं उसको आगे रख पाएँ। तो दोनों तरीके से ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि बजट क्वेस्ट 2026 के ग्रैंड फिनाले में जो स्टूडेंट्स पहुंचेंगे, जो युवा पहुंचेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री से मुखातिब होने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री से इंटरेक्शन भी वर्चुअल तरीके से ही सही होने जा रहा है। सर देखिए, इस बारे में हमारे पास अभी कोई वो नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो अगर यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी से इंटरेक्शन करना, या अगर उनका एक वर्चुअल मैसेज भी युवाओं के लिए स्पेसिफिकली आता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहता है। तो यदि ऐसा कुछ हो पाता है तो वील बी वेरी हैप्पी एंड वील बी वेरी ग्लैड टू हैव दैट। चलिए, केंद्रीय बजट पर बात होगी, इसके अलावा लीडरशिप प्रोग्राम पर भी इस कार्यक्रम के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश युवाओं को साथ लेकर की जाएगी। दो टूक ये बात तक कही जा सकती है कि अब व्यापार जगत से जुड़े लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने विषय से संबंधित जो लीडर्स कहे जाते हैं वो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो युवाओं को एक नई दिशा देने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।